morning, students. Today I will teach you chapter 11, natural disasters. In natural disasters, today I will teach you tsunami. What is tsunami? Tsunamis are huge waves created by underwater earthquakes deep near the ocean floor. Tsunamis जो होती हैं वो बहुत लंबी, बहुत बड़ी जो होती हैं वो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं जो कैसे क्रिएट होती हैं जब सी के अंदर जो समुद्र तल है नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से सुनामी आता है. When an earthquake strikes near a sea floor, the sea floor moves up and down. जब अर्थक्वेक आता है सी फ्लोर में नीचे समुद्र तल पर, तभी जो अंदर का जो पानी है वो ऊपर और नीचे होता है, समुद्र का पानी. Such an earthquake sends out shock waves called tsunamis. उसी के कारण अर्थक्वेक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर वाली वेव्स, लहरें भेजता है, आती है. उसी को क्या कहते हैं हम? सुनामीज कहते हैं. These waves are very big and powerful and travel in एवरी डायरेक्शन. ये वेव्स जो होती हैं, लहरें जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और ये चारों दिशाओं में आती हैं. और सुनामी कैन मूव हंड्रेड्स ऑफ माइल्स पर आवर इन द ओशन. ओशन में जो सुनामी की जो वेव्स जो होती हैं वो मूव कितने 1 घंटा प्रति घंटे के हिसाब से 1 घंटे में 100 माइल्स चलती हैं वो ओशन के अंदर. एंड कैन स्ट्राइक द लैंड विद वेव्स एज हाई एज 100 फीट. और लैंड पे कैसे स्ट्राइक करती है वो वेव्स? 100 फीट हाई ऊंची हो जाती हैं वो वेव्स लैंड पर. एज इट अप्रोचेज द शोर इट इंक्रीजेज इन हाइट एंड कॉजेज अनइमेजिनेबल डैमेजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी नियर द सी शोर. अब जो समुद्र के किनारे पहुंचती है वो वेव्स जो हैं, समुद्र के किनारे पहुंचती है तो क्या हो जाती है, उसकी हाइट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. इसके कारण जब उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है तो अकल्पनीय नुकसान जो होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लोगों की ज़िंदगी का और प्रॉपर्टी का. जो समुद्र के किनारे होते हैं उस वक्त लोग, उनकी ज़िंदगी का, और जो समुद्र के किनारे प्रॉपर्टीज़ है उसका अकल्पनीय नुकसान होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नुकसान होता है. द इफ़ेक्ट ऑफ द सुनामी इज़ मोस्ट विजिबल इन द कोस्टल एरियाज़. सुनामी का जो इफ़ेक्ट है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोस्टल एरियाज़ में. द walls, doors, windows and floors of the houses in the area start shaking and vibrating. अब क्या होता है कि जब सुनामी आती है तो उसके आसपास जो भी घर बने हुए होते हैं या जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी वॉल्स, डोर्स, विंडोज़ और फ्लोर्स जो होते हैं उससे उधर उनके हाउसेस उनके वो शेक करने लगते हैं और वाइब्रेट होने लगते हैं. हाउस होल्ड फर्नीचर एंड आर्टिकल्स बिगिन टू रैटल. और जो हाउस होल्ड फर्नीचर हैं, जो वहाँ उन घरों के अंदर जो फर्नीचर, जो सामान होता है, जो बर्तन होते हैं, वो आर्टिकल्स और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं? खड़खड़ाने लगती हैं. डिशेस एंड ग्लास पीसेस क्रैश टू द फ्लोर एंड ब्रेक. और जो डिशेस, जो बर्तन होते हैं और जो ग्लास के जो सामान होते हैं, कांच के सामान होते हैं, वो फ्लोर पे क्रैश हो जाते हैं, गिर के टूट जाते हैं. ऑन 11 मार्च 2011 द सुनामी इन जापान लेफ्ट थाउजेंड्स डेड एंड मैनी मोर होमलेस. जब 11 मार्च 2011 को सुनामी आया था जापान में तो बहुत सारे लोग, 1000 लोग जो थे वो मर गए थे और उतने ही लोग जो थे वो बेघर हो गए थे, उससे ज़्यादा बल्कि. आप इस पिक्चर में हम देख सकते हैं. अब नेक्स्ट डिज़ास्टर है फ्लड्स. A flood is an overflow of water
from a river or any other body of water. फ्लड कब आता है? जब कि किसी रिवर का या कोई उसकी दूसरी वाटर बॉडी है जब ओवरफ्लो हो जाता है तब फ्लड आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम एक गिलास में पानी भरेंगे, अगर हम उसको भरते जाएंगे तो वो पूरा भर के बाकी का पानी जो होता है वो भर के बाहर निकलने लगता है, तो वो ग्लास जो है ओवरफ्लो हो जाता है। इसी तरह से जब रिवर में पानी, रिवर या उसकी कोई वाटर बॉडी में पानी ज़्यादा आ जाता है और वो भी भर के ऊपर तक भर जाती है, तो वो उसको हम ओवरफ्लो कहते हैं। और ओवरफ्लो होने के कारण ही जो है वो फ्लड आता है। इट कॉजेज हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ के कारण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की जिंदगियों का और संपत्ति का नुकसान होता है। फ्लड डैमेज प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। अब किसको डैमेज करता है, किसको नुकसान होता है? प्रॉपर्टी को और फसलों को फ्लड की वजह से। पीपल बिकम होमलेस एज देयर होम्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड्स। लोग क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो घर हैं वो बाढ़ के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो बेघर हो जाते हैं। फ्लड्स ऑल्सो एंडेंजर द लाइव्स ऑफ द पीपल। और फ्लड जो है लोगों की जिंदगियों के कारण, बाढ़ के कारण लोगों की जिंदगियों में भी खतरा आ जाता है। दे कैन कॉज डेथ ड्यू टू ड्रॉइंग। और डूबने के कारण, जब फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो लोगों की डूबने के कारण भी मृत्यु हो जाती है। द फ्लड वाटर कंटामिनेट्स फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड स्प्रेड्स डिजीजेस। जब फ्लड वाटर जो होता है वो दूषित खराब गंदा पानी होता है, तो वो क्या करता है, फूड खाने को और पीने के पानी को भी क्या करता है, दूषित कर देता है। उसकी वजह से क्या होती है, बीमारियां जो है वो फैल जाती हैं। अब नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फ्लड्स। बाढ़ जो है वो के क्या कारण है कि बाढ़ आती है? टू मच वाटर फ्रॉम हैवी रेन्स एंड ओवरफ्लोइंग रिवर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा पानी आने, हैवी रेन्स के कारण जब रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है तो उसके कारण बाढ़ आ जाती है। सडन मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द हिल्स। और एकदम से जब पहाड़ों पर बर्फ़ जो पिघलने लगती है उसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। एक्सेप्शनली हाई टाइड्स आ जाते हैं, ज्वार आ जाते हैं जब उसके अंदर समुद्र में, उसकी वजह से भी जो है फ्लड आ जाता है। लैंडस्लाइड कॉजिंग डैमेज टू अ रिवर। जब लैंडस्लाइड हो जाती है उसकी वजह से भी रिवर जो है उसको नुकसान होता है, नदियों को, और उसकी वजह से भी जो है बाढ़ आ जाती है। कोलैप्सिंग ऑफ अ डैम के ढहने से भी जो है बाढ़ आ जाती है। जब डैम का पानी इकट्ठा होता है वो नदियों में आके भर जाता है। फ्रैक्चर्ड पाइपलाइन। और जो पाइपलाइनों में जब दरार पड़ जाती है उसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट है फ्लैश फ्लड्स। अब फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम। सम फ्लड्स अकर स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ डेज। कुछ बाढ़ जो होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, बहुत सालों में एक बार कभी आता है। बट फ्लैश फ्लड्स डेवलप वेरी क्विकली। फ्लैश फ्लड जो होते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं। एट टाइम्स इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, बहुत ही जल्दी, कुछ ही मिनटों में। एंड विदाउट एनी विजिबल साइंस ऑफ रेन्स, बिना बारिश के साइन कि बारिश आने वाली है, एकदम से फ्लैश फ्लड आ जाते हैं कुछ ही मिनटों में। फ्लैश फ्लड्स कैन अकर इन फ्लड प्रोन एरिया। फ्लैश फ्लड वहाँ आते हैं जहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ आती है। और विदाउट टिपिकल वार्निंग लाइक हैवी रेन्स। फ्लैश फ्लड आ जाते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे बाढ़ आती है बिना ही कोई वार्निंग के कि भी हैवी रेन आने वाली है, बिना इसकी वार्निंग के भी फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। फ्लैश फ्लड्स अकर व्हेन हैवी रेन फॉल्स इन एन एरिया। फ्लैश फ्लड्स तब भी आ जाते हैं जब हैवी रेनफॉल आती है उस एरिया में, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फ्लैश फ्लड्स हैव roaring water carrying rocks, mud and other debris and sweeps away anything in its way.
और गरजता हुआ पानी एकदम से फ्लैश फ्लड में आता है, पानी की आवाज़ आती है गरजने की, और चट्टानें अपने साथ ले आती हैं, मिट्टी लेके आती हैं, और डिब्रीज मीन्स मलबा लेके आती हैं अपने साथ, और जितनी भी चीज़ें उसके रास्ते में आती हैं वो सब अपने साथ ले करके आ जाती है। अब है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फ्लड्स। अब हमें जब फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उस टाइम। इफ़ यू सी फ्लड वाटर्स मूव अवे टू अ हाई प्लेस, अगर तुम देख रहे हो कि बाढ़ आ रही है, बाढ़ का पानी आ रहा है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, एक ऊंची जगह पे चले जाना चाहिए। डोंट प्ले नियर और ट्राई टू स्विम इन फ्लड वाटर, ना तो फ्लड वाटर में, बाढ़ के पानी में ना तो आपको खेलना चाहिए और ना ही तैरना चाहिए। अवॉइड फ्लड वाटर एज इट मे बी कॉन्टामिनेटेड, फ्लड वाटर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो दूषित पानी होता है। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट एवरीथिंग दैट गॉट वेट एज मड लेफ्ट फ्रॉम फ्लड वाटर कैन कंटेन सीवेज एंड केमिकल्स। अब वो सारी चीज़ें जो फ्लड वाटर के कारण गीली हो गई है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिट्टी आती है, मिट्टी जो होती है, जब फ्लड वाटर के साथ जो मिट्टी आती है उसमें क्या होता है, सीवेज का पानी होता है साथ में, और केमिकल्स होते हैं उसमें। तो जो भी चीज़ गीली हुई है उसको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए और डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए। कीप waterproof bags to prevent food and clothing from getting wet। अब वो कह रहे हैं कि हमें क्या रखना चाहिए कि वाटरप्रूफ बैग्स रखने चाहिए, जिससे कि हमारा खाना और हमारा जो कपड़े हैं वो क्या ना हो, गीले ना हो। नेक्स्ट इज स्विच ऑफ एंड अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और जितनी भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं हमारे घर पे, उसको या तो हमें स्विच ऑफ करना चाहिए या अनप्लग करना चाहिए, मतलब उसके इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जो है हमें उसके पिन को नहीं रखना चाहिए। लिसन टू फ्लड वार्निंग्स ऑन रेडियो और टीवी फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और हमें जो फ्लड की जो वार्निंग्स आ रही हैं रेडियो और टीवी पे, उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमें सुननी चाहिए। लिसन टू न्यूज़ रिपोर्टर्स if the water supply to you is safe to drink or not। हमें ये भी सुनना चाहिए भाई न्यूज़ रिपोर्ट में कि जो वाटर सप्लाई आ रही है वो पीने के लिए सेफ है या नहीं है। डोंट ड्राइव नियर फ्लड वाटर, और फ्लड वाटर के पास में जो है हमें ड्राइव भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी व्हीकल नहीं चलाना चाहिए हमें। नाउ next disaster is droughts। A drought is a long period of very dry weather। drought क्या होता है, बहुत लंबे समय तक अगर सूखा रहता है मौसम, उसको हम क्या कहते हैं, drought कहते हैं। The moisture content of the soil becomes too low। अब जो उसके अंदर मिट्टी में जो नमी होती है वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। causing cracks to appear on the soil। उससे जो मिट्टी के अंदर क्रैक्स दिखने लगते हैं, यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये जो मिट्टी है, ये सॉइल है, इसके अंदर सूखे के कारण इसमें क्रैक्स दिखने लग गए हैं। द फार्मर्स कैन नीदर सो न्यू क्रॉप्स नॉर सेव द स्टैंडिंग क्रॉप्स। इसके कारण किसान जो होते हैं वो नई फसल तो बो नहीं सकते, और नई जो खड़ी हुई फसल है, जो खेतों में फसल खड़ी हुई है, उसको भी वो बचा नहीं सकते। विच वेदर अवे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि उसमें मिट्टी में जो है नमी की कमी हो जाती है। ड्राउट्स टेक प्लेस मोस्टली इन एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट्स। जो शुष्क जगह होती है वहाँ पर ज़्यादातर जो है ड्राउट्स आते हैं। सूखी शुष्क भूमि होती है या सूखी भूमि होती है, वहाँ पर ही जो है ज़्यादातर सूखा पड़ता है, उस तरह का जहाँ पर क्लाइमेट होता है। वेयर देर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, और जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। विद नथिंग लेफ्ट टू ग्रो एंड ईट, द पीपल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स एरियाज वेयर दे कैन गेट फूड एंड एम्प्लॉयमेंट।
अब उनके पास सूखे की वजह से ना तो उनके पास कोई उगाने के लिए कुछ होता है ना खाने के लिए होता है, इसलिए वो कहाँ पर जाना चले जाते हैं लोग, जहाँ पर उनको खाने के पर्याप्त खाने के लिए मिले और रोज़गार मिले। अब है नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ ड्राउट, deficiency of rainfall over a period of time resulting in water shortage। अब किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? रेनफॉल की, बारिश की कमी के कारण। बहुत लंबे समय तक अगर बारिश नहीं आएगी तो बारिश की कमी के कारण क्या होगा, हमें वाटर की भी, पानी की भी शॉर्टेज हो जाएगी, उसकी भी कमी हो जाएगी। इन सम रीजन्स द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज द स्नोफॉल। और कई रीजन्स में जो मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? स्नोफॉल है, विच मेल्ट्स ड्यूरिंग द समर, जो कि ड्यूरिंग समर्स में क्या होती है? मेल्ट हो जाती है। एंड रीचेज द प्लेन्स, और कहाँ पहुँचती है? प्लेन्स में पहुँचती है। इफ़ इनफ स्नोफॉल डजंट टेक प्लेस, अगर स्नोफॉल जो है ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, इट कैन कॉज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, उसकी वजह से क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है। एंड सब्सिक्वेंट ड्राउट, और क्या हो जाता है कि पानी की कमी हो जाती है और सूखा हो जाता है। ठीक है, उसमें उसकी वजह से अगर स्नोफॉल नहीं होगी, स्नोफॉल कम होगी या अच्छी नहीं होगी, तो उसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है और उसके बाद सूखा पड़ जाता है। इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट्स इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज मीन्स जो ग्रामीण जगह है उसमें जो है ड्राउट का क्या इफेक्ट होता है? लॉस ऑफ क्रॉप, उनकी फसलों का नुकसान होता है उनको। इनसफिशिएंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस, कम पानी होता है पीने के लिए भी और दूसरे यूज़ के लिए भी। लैक ऑफ सैनिटेशन एंड कंटामिनेशन, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता की कमी हो जाती है, और स्वच्छता की कमी होने के कारण क्या हो जाता है? दूषित हो जाती है जगह। सीवियर फूड शॉर्टेज लीडिंग टू malnutrition एंड starvation डेथ्स, और फूड की जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाती है? हमारे के अपर्याप्त भोजन मिलता है और भूखमरी, अपर्याप्त भोजन और भूखमरी की वजह से जो है कई डेथ्स भी हो जाती है, लोग मर भी जाते हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिज़ास्टर, उसकी वजह से अब ये कौन सा डिज़ास्टर आ जाता है हमारे लिए? दरिद्रता आ जाती है, आर्थिक परेशानी आ जाती है और रोज़गार भी नहीं मिलता है उसके कारण, ड्राउट के कारण। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी तो हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या इफ़ेक्ट होता है ड्राउट का। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्राउट इन अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में क्या ड्राउट का इफेक्ट होता है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स। अब किन की कीमतें बढ़ जाती है? व्हीट, राइस, वेजिटेबल, पल्सेस और फ्रूट्स की जो है उसकी वजह से, ड्राउट की वजह से कीमतें बढ़ जाती है। शॉर्टेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स की कमी हो जाती है। इनसफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर, और पीने का जो पानी होता है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स, ट्रीज एंड ग्रास, और किसके लिए पानी की कमी हो जाती है? प्लांट्स में पानी देने के लिए, प्लांट्स, ट्रीज और ग्रास में पानी देने के लिए उसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट डिजास्टर इज वॉल्केनिक इरप्शंस। When molten rock and gas erupts through the surface of the earth because of pressure built up, it is called volcanic eruptions। नीचे जो चट्टान होती है उसमें नीचे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उसकी वजह से वो गैस का, और जो मॉल्टन रॉक होती है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो जो है फट के ऊपर की साइड आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिक इरप्शंस कहते हैं। The molten rock which shoots through the narrow cracks in the earth and settles outside is called lava। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऊपर आता है और जो सारा चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ जो बिखरता है
उसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों की ज़िंदगी का नुकसान होता है। एंड सीवियर डैमेज टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होता है। इट कॉजेज सफोकेशन एंड लोअर विजिबिलिटी, और इसके कारण जो है सफोकेशन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और दिखने में लोअर विजिबिलिटी, दिखने में भी कमी हो जाती है। वॉल्केनिक ऐश कैन अफेक्ट पीपल स्टेइंग हंड्रेड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम वॉल्केनो, और जो ऐश होती है, उसकी जो राख होती है वॉल्केनिक के, वो जो लोग 100 किलोमीटर दूर भी जो रहते हैं ना, उनके लोगों के ऊपर भी जो है उसका वॉल्केनिक ऐश का इफेक्ट होता है। अब है नेक्स्ट साइक्लोन्स। साइक्लोन्स आर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज अराउंड एन आई। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर ऑफ एन साइक्लोन, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन की पिक्चर देख सकते हैं, ये साइक्लोन है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर नोन एज टाइफून्स एंड हेरिकन्स। दूसरी जगहों में इसको क्या कहते हैं वर्ल्ड में, टाइफून्स और हेरिकन्स कहते हैं। साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय वार्म मॉइस्ट एयर राइजिंग अबव द ओशन फॉर्मिंग अ लो प्रेशर एरिया बिलो। अब अदर एयर ट्राइज टू मूव इन एंड स्टार्ट सिवलिंग एंड ग्रोइंग, और वो क्या करती हैं, दूसरे एयर जो होती है वो मूव करती है और घूमना शुरू करती है और बढ़ती ही जाती है उसकी वजह से। They have a wind speed between 120 to 200 किलोमीटर्स पर आवर, और उसकी जो स्पीड होती है हवा की, उसकी गति जो होती है 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से होती है। When they hit the land, the accompanying heavy rains and strong winds and waves can destroy buildings, trees and structures। और उसकी वजह से जब वो लैंड पर हिट करती है, और उसके साथ क्या आती हैं, हैवी रेन्स भी आ जाती हैं, और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं, वो उसकी वजह से क्या होता है कि बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, ट्रीज़ गिर जाते हैं, और दे कैन कॉज इमेंस लॉस ऑफ लाइफ, जिसके कारण लोगों की ज़िंदगी में अत्यधिक जो है वो नुकसान होता है। The Earth's spinning motion may also cause a cluster of storms to rotate and become a cyclone। अब है storm surge। Storm surge किसको कहते हैं? Because of the low atmospheric pressure in the eye of the cycle, the water rises up like a mound and causes heavy waves of water called storm surge। अब किसके कारण होता है ये? एटमॉस्फेयर प्रेशर इन द आई ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन आता है, उसके साथ क्या होता है, वाटर भी राइज अप हो जाता है, एक टिल्ले की तरह हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वो वेव, वाटर की जो है बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, उसको जो हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। In case of such disasters, help is provided by the government to the affected areas। जो affected areas हैं, जहाँ पर disasters आते हैं, उनको जो है गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करती हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर्स सप्लाई फूड, मेडिसिन्स एंड अदर सप्लाईज टू द एरियाज हिट बाय द डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स और अर्थक्वेक। जहाँ पर ये जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो जहाँ पर अर्थक्वेक या फ्लड आता है, वहाँ पर फूड है, मेडिसिन्स हैं और अदर चीज़ें उन एरियाज़ में सप्लाई करते हैं। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।